आईपीएल में ना एक नया प्लेयर आया है, विकेट कीपर, बैटर भी है, फिनिशर भी है, हेलीकॉप्टर शॉट खेलना जानता है, उसका नाम एम से शुरू होता है, एक ऐसी जगह से आता है जहां पे क्रिकेट इतना क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नंबर 7 पोजीशन पे बैटिंग करने आते हैं और ऐसी डीप बैटिंग करते हैं कि 2 ओवर्स में पूरा गेम पलट के रख देते हैं अपनी फिनिशिंग के साथ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 21-year-old प्लेयर फ्रॉम राजस्थान, मुकुल चौधरी। क्या तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रही, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर की जिनके चलते एक्चुअली एलएसजी मैच जीत पाई। अवेश खान, आप जानते हैं कितने ज्यादा विजनरी है। लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं अगर वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे है ना और लास्ट बॉल पे आपको मैच जीतना है तो आप जीत के ही रहेंगे। ही इज दैट ऑफ अ लकी चार्म फॉर द टीम। बंदा इतना ज्यादा विजनरी था, हेलमेट पहले ही उतार दिया था। याद होगा वो 2023 वाला एलएसजी आरसीबी जहां पे खुद एक लास्ट बॉल पे मैच जिता के हेलमेट तोड़ सेलिब्रेशन किया था। इस बार अवेश खान थे नॉन स्ट्राइकर एंड पे और भाग पड़े, बस लास्ट बॉल जैसे ही 22 पे रन आए भागे और रन कंप्लीट किया। एंड अगेन दैट आइकॉनिक हेलमेट सेलिब्रेशन। ऐसा 2023 में किया, 2026 में किया, 2024 में भी किया था राजस्थान रॉयल्स के लिए। अवेश खान एक बार फिर से नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे जब सिमरन हिटमायर ने राजस्थान रॉयल्स को लास्ट बॉल पे 6 लगा के वो मैच जिताया था वर्सेस पंजाब किंग्स। और इमेजिन कर सकते हैं अवेश खान का। लेकिन अब जरा मुद्दे की बात पे आते हैं, मुकुल चौधरी। यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स की बेहतरीन स्काउटिंग की भी काफी तारीफ बनती है। मेगा ऑक्शन में बिडिंग वॉर चला था, आरआर, एमआई, एलएसजी तीनों इंटरेस्टेड थे और मुकुल चौधरी जो सिर्फ 21 साल के हैं फिलहाल, उनको लिया था 2.6 करोड़ में एलएसजी ने। जस्टिन लैंगर ये दावा दे चुके हैं बाय द वे कि अगर मुकुल चौधरी विलिंग रहे ना तो वो उनको इंडिया का नंबर 6, नंबर 7 का सबसे ज्यादा डेंजरस फिनिशर बना सकते हैं। अर्जुन तेंदुलकर एक पॉडकास्ट में कह चुके हैं कि मुकुल चौधरी एक ऐसा प्लेयर है जिन पे आप नजर रखना इस आईपीएल 2026 में। तो इस मैच से पहले ना मैं आपको जरा पीछे लेके जाना चाहती हूँ एलएसजी वर्सेस एसआरएच वाले मैच में, जो मैच जिताया था ऋषभ पंत ने, लेकिन तब नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे मुकुल चौधरी। उस मैच में मुकुल चौधरी ने ना 2 फुल टॉसेस मिस करे थे जिसके चलते एलएसजी थोड़ी सी ट्रबल में आ गई थी और तब ऋषभ पंत ने मैच जितवाने के बाद बात करी मुकुल चौधरी से और ये कहा इट्स ओके, तुम्हें आगे भी और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ही गॉट द बैकिंग फ्रॉम द कैप्टन। आप करो ऋषभ पंत को जितना मर्जी ट्रोल करना है, लेकिन दिस वाज द मोमेंट फॉर मी एज अ कैप्टन फॉर ऋषभ पंत से। और उस भरोसे पे खरा उतरे मुकुल चौधरी। 78 रन चाहिए थे एलएसजी को लास्ट 43 बॉल्स में। सारे मेन बैटर्स आउट हो चुके थे। लग रहा था यहाँ से केकेआर ये मैच निकाल जाएगा। इसमें कोई गेस करने जैसी बात ही नहीं है। मुकुल चौधरी के रोल मॉडल रहे हैं ऑफ कोर्स एमएस धोनी। ही इज हिमसेल्फ अ विकेट कीपर, बैटर, एक फिनिशर है वो। एंड बाय द वे आज के मैच में 7 छक्के ही लगाए थे मुकुल चौधरी ने। You know the reason. मुकुल ने अपनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान बताया कि उनके फादर का उनके पैदा होने से पहले, उनकी शादी से पहले भी ये सपना था कि मेरा बेटा अगर होगा तो वो क्रिकेटर ही बने। और जब मुकुल पैदा भी, उनकी फैमिली कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं थी। आप देखते हैं विराट कोहली, इन सब बड़े बड़े प्लेयर्स को 3-4 साल, 4-5 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। बट मुकुल चौधरी 12-13 साल के जब हुए तब जाके उन्होंने नेट्स को हिट किया था। और एक बात जो मुझे राजस्थान के प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा बुरी और बहुत खटकती है ना, वो ये है कि एक तो उनके पास उतनी ट्रेनिंग अकेडमीज ही नहीं है वहां पे। ये खुद मुकुल चौधरी ने भी रिवील किया। मुकुल चौधरी के साथ अशोक शर्मा जो गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं, जो एक बेहतरीन पेस बॉलिंग का हमें प्रदर्शन करके दिखा रही है, दोनों प्लेयर्स राजस्थान से आते हैं। हमने देखा इस आईपीएल में भी इतने ज्यादा मैचेस नहीं मिले राजस्थान को, तो पता नहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप होगा इन दैट स्टेट। सबसे ज्यादा हैरानी की बात थी, मुकुल ने ये बताया कि दिस वाज जस्ट हिज सेकंड मैच अंडर द लाइट्स। मतलब इससे पहले वो कभी लाइट्स में नाइट क्रिकेट होता है वो कभी खेले ही नहीं थे। हर्षा भोगले सर ने एक बेहतरीन बात कही ड्यूरिंग द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की मुकुल चौधरी एक ऐसी जगह से आते हैं झुंझुनू, जहां से इंडिया को बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स मिले, बहुत सारे जवान मिले हैं और उन्हें कहा, कॉम्प्लीमेंट किया कि मुकुल आज आप भी उस जवान की तरह खेले थे। एंड मुकुल ने एकदम कॉन्फिडेंटली कहा कि ये तो मेरे खून में यार, इट्स इन माय ब्लड। एंड क्या तो क्रेजी सिक्सेस लगाए, जो छक्के लगाए ना, आप हेलीकॉप्टर शॉट उठा के देख लीजिए। एंड क्रेजी आड़े टेढ़े शॉट्स, मतलब मैच जिताऊ आज जो काम किया ना, मजा आ गया। लास्ट 18 बॉल्स में 43 रन चाहिए थे, लेकिन ऐसे काया पलट करी कैमरन ग्रीन को, एक 2.6 करोड़ के प्लेयर ने एक 25 करोड़ के प्लेयर को एकदम घुमा के रख दिया। मुकुल चौधरी के चक्कर में आयुष बदोनी का कंट्रीब्यूशन नहीं भुला सकती है एलएसजी। प्रीव्यू में भी मैंने कहा था कि आयुष बदोनी बहुत ही ज्यादा यंग प्रॉमिसिंग टैलेंट है। ही कम्स फ्रॉम दिल्ली, लेकिन कुछ 2-3 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आई थी। लेकिन आज जो 34 बॉल्स में 54 रन बना के मिडिल ओवर संभाल के रखे और एलएसजी को ये चेज कराने में मदद करी, वाज जस्ट अमेजिंग। अगर आप देखें टॉप ऑर्डर बिल्कुल नहीं चला। निकोलस पूरन एकदम बकवास रद्दी फॉर्म में है फिलहाल।
ऐसा ही होता है जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट को चूज करते हो ओवर इंटरनेशनल क्रिकेट। आई सेड व्हाट आई सेड। लेकिन उससे ज्यादा क्लूलेस फिलहाल मुझे कोलकाता नाइट राइडर्स लग रही है और अजिंक्य रहाणे एज अ कैप्टन लग रहे हैं। लेकिन अगर एक पॉजिटिव जो मैच पिक करना चाहूंगी फ्रॉम कोलकाता, इट हैज टू बी अनुकूल रॉय। प्लीज कोलकाता, उनको आप सारे मैचेस खिलाइए। आज उन्होंने 2 विकेट निकाले एंड काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। मैं आई थिंक अपने प्रीव्यू में भी उनकी काफी बातें करी थी। ऑल्सो एट द सेम टाइम सुनील नारायण, दी OGS ऑफ द OG KKR प्लेयर वाज बैक। 4 ओवर्स में 1 विकेट निकाला और सिर्फ 13 रन ही दिए। इट्स अ मिस्ट्री that how Sunil Narayan still continues to be a mystery spinner by the way, and इसी के साथ ही वो अपनी 200 विकेट्स कंप्लीट कर चुके हैं T20s इन इंडिया। अगर कोलकाता की बैटिंग की बात करें, अजिंक्य रहाणे प्लेड अ डिसेंट नॉक, 170 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला तो 24 बॉल में 41 रन उन्होंने बनाए। फिन एलन वाज अ नो शो टुडे। अंकुरिश रघुवंशी कंसिस्टेंटली परफॉर्म तो कर ही रहे हैं, बट हिम बीइंग अ टीम मैन समहाउ फील्स क्वेश्चनेबल टू मी। आई थिंक रवमन पॉवेल वाज द स्टार ऑफ KKR's बैटिंग, ऑल्दो 162 के स्ट्राइक रेट से ही खेला बट अच्छी फिनिश प्रोवाइड करी। आई मीन इफ आई हैव टू रेट देयर बैटिंग, आई विल गिव इट 5.5 आउट ऑफ 10 टू बी वेरी ऑनेस्ट। और सबसे बड़ा कंसर्न फिलहाल मेरे लिए रिंकू सिंह की फॉर्म की। वो आउट ऑफ फॉर्म है, कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको बैकिंग नहीं मिल रही है, वो श्योर नहीं है कि उनको किस पोजीशन पे आके खेलना है। क्या कंफ्यूजन चल रही है रिंकू सिंह के लिए, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये था लेखा जोखा इस मैच का, जो कि आउट ऑफ नोवेयर एकदम थ्रिलर बन गया था, एब्सोल्यूट सिनेमा बन गया था। एंड आई होप आपको मुकुल चौधरी की पूरी लाइफ स्टोरी जान के मजा आया। एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ 12th मैन कॉर्नर बाय दिया। और अब बात करते हैं आज के मैच की, सुपर फ्राइडे, यानी कि राजस्थान रॉयल्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ऐसी 2 टीम्स जो अब तक एक भी मैच नहीं हारी हैं इस टूर्नामेंट में। और आई थिंक ये 2 ऐसी साइड्स है जो वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग यूनिट्स लगी हैं सो फार। और RCB एक ऐसी टीम है जिनकी सारी बैटिंग ही इनफॉर्म लग रही है। एंड फॉर राजस्थान आई थिंक टॉप ऑर्डर जो इनका यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी सारा काम करते आए हैं फिलहाल। बारिश और ये सब चीजों से ज्यादा इफेक्ट ना हो, क्योंकि पिछला मुंबई वाला जो मैच था वो शॉर्टन हुआ था, 11-11 ओवर का हुआ था और एक ऐसा तूफान आया था जो मुंबई को उड़ा के ले गया था, वैभव सूर्यवंशी नाम का। तो क्या वैभव सूर्यवंशी इस बार RCB के अगेंस्ट वैसा कुछ कर पाएंगे? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू थिंक अबाउट, क्योंकि अब तक ऑलमोस्ट हर मैच में चलते आए हैं वैभव सूर्यवंशी, इवन यशस्वी जायसवाल, दोनों ही काफी कंसिस्टेंटली या डिस्ट्रक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि RCB के पास जॉश हेजलवुड नहीं है। जेकब डफी इफेक्टिव रहे हैं, विकेट निकाल के देते हैं, लेकिन रन्स बहुत कंसीड किए। पिछले मैच में भी वर्सेस CSK काफी रन दिए थे। नाउ अनदर प्रॉब्लम इज RCB अब लॉन्ग ट्रैवल पे निकली है। यहाँ 2 मैचेस अपने घर खेले, अब जा रहे हैं गुवाहाटी, उसके अगले दिन वो जाएंगे मुंबई फॉर द मेगा क्लैश 12 अप्रैल को जो होने वाला है, MI वर्सेस RCB। तो काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल है, तो देखते हैं कैसा रहेगा। मैंने काफ़ी सारी प्रैक्टिस वीडियोस तो देखी, गुवाहाटी जाके काफ़ी सेटल इन लग रही थी RCB टीम, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस और काफ़ी अच्छे मूड में है। आई थिंक द कैंप का जो मूड है ना वो बड़ा लिट अप है, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। लास्ट IPL में जब ये दोनों टीम्स मिली थी, RCB ने लास्ट 12 बॉलों में 17 रन डिफेंड कर लिए थे, तो वो एक थ्रिलर मैच था। And I think one of the best matches that RCB won. And another good thing about that RCB 2025 was कि वो अपने सारे अवे गेम जीते थे, 7 के 7 अवे गेम they had won. और अब वो इस टूर पे जो निकले, देखते हैं वो जो डिफेंडिंग चैंपियंस है वो उस लेगेसी को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि चिन्नास्वामी में तो अपने 2 मैचेस ऑलरेडी जीत चुके हैं। एक मैचअप जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस संदीप शर्मा वर्सेस विराट कोहली, बिकॉज ही हैज द नैक टू डिसमिस विराट कोहली। आई थिंक ये मैंने पहले भी मेंशन किया था। रोहित शर्मा को 6 बार मिस कर चुके हैं, विराट कोहली को वो 7 बार आउट कर चुके हैं इन T20s। क्रिस गेल, सूर्य कुमार यादव, ऐसे प्लेयर्स को भी नहीं छोड़ा है। तो जब संदीप शर्मा सामने आएंगे विराट कोहली के, तो क्या होगा वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि पिछले मैच में भी जब संदीप शर्मा के आगे रोहित शर्मा आए थे तो बस आपको पता ही है क्या हुआ था, विकेट आ गई थी। तो क्या विराट कोहली इस मैच में ज्यादा रन नहीं बना पाएंगे? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू थिंक अबाउट, बट आई थिंक इट्स गोना बी अ 50+ स्कोर। आप किंग का बल्ला ज्यादा देर तक शांत नहीं रख सकते हैं। एंड फॉर मी, देवदत्त पडिक्कल के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ इस मैच में, बट आई एम गोना पिक विराट कोहली. He will be the top performer for RCB in this match. And for Rajasthan Royal, let me just say Riyan Parag, because Riyan Parag के आइडल हैं विराट कोहली, तो वो ऑफ कोर्स अपने आइडल के अगेंस्ट कैप्टनसी करने वाले हैं. एंड मैच कौन जीतेगा? आई थिंक राजस्थान के इस विनिंग रथ पे लगाम लगा दी जाएगी बाय RCB, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियंस नहीं है, वो अटैकिंग चैंपियंस है. So I think they're going to play like that as well in their away games. And with that, that's it for today's video. अगर वीडियो पसंद आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और Instagram पे भी फॉलो करना मत भूलना.